नारायण नारायण। फाइनली शुक्रदेव पहुंच चुके हैं अपनी उच्च की राशि मीन राशि यानी पाइसेस साइन में। पाइसेस साइन जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, जो आइसोलेशन को दिखाता है, जो डिवोशन को दिखाता है, जो सरेंडर करने को दिखाता है, लिबरेशन को दिखाता है यानी मोक्ष को दिखाता है, जो लेट गो करने के लिए बोलता है, जो डिटैचमेंट को दिखाता है। पाइसेस डिटैचमेंट है और शुक्रदेव अटैचमेंट है। शुक्रदेव एंजॉयमेंट है। शुक्रदेव यहाँ पर 100% पोटेंशियल के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सारे मटेरियल गेन के बाद यहाँ पर आकर वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, लिबरेट होना चाहते हैं और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हैं। वो यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के द्वारा, अपने आर्टिस्टिक नेचर के द्वारा हाई फील करना चाहते हैं, डिवोशन फील करना चाहते हैं, वो सरेंडर करना चाहते हैं। जैसे माँ महालक्ष्मी नारायण के समक्ष बैठकर उनकी सेवा करती हैं, वहां पर एक डिवोशन, एक सरेंडर करती हैं। उसी प्रकार शुक्रदेव यहाँ पर उच्च के होने के बाद सरेंडर करना चाहते हैं, सच्ची आस्था, सच्चे प्रेम को फील करना चाहते हैं। और यहां पर मीन राशि में शुक्र ग्रह के गोचर को कौन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना रहा है? क्योंकि शुक्र ग्रह जब मीन राशि अपनी उच्च की राशि में जाएंगे, वहां पर वो फील करना चाहेंगे, तो उस एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए वहां बैठे हैं राहु देव। तो राहु और शुक्र का एक साथ कंजंक्शन यानी युति में आना हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव लेके आएगा। क्योंकि राहु देव छलावा है, इल्यूजन है, मैनिपुलेशन को जानते हैं, क्योस क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। तो जब शुक्र ग्रह एक जो प्योरिटी के कारक हो जाएंगे और यहाँ पर राहु के साथ युति बनाएंगे, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी एनर्जी प्ले करने वाली है, यानी कि माया अपना रंग खेलने वाली है। यहाँ अगर एनर्जीज के पुल को समझू तो 12th हाउस बेड ब्लेजर को दिखाता है, सेक्सुअल इंटीमेसी को दिखाता है, यहाँ पर हॉस्पिटल को दिखाता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है। राहु का शुक्र के साथ युति बनाना, कहा जा सकता है ये गोचर ब्लॉकबस्टर होने वाला है। और पाइसेस साइन डुअल साइन है, दो मछलियां एक दूसरे को चेस कर रही हैं। राहु के साथ शुक्र की युति बनना, डुअलिटी पीक पर जा सकती है। और जब इस डुअलिटी में कोई भी डिजायर ऑब्सेसिव हो जाए, इम्प्रैक्टिकल हो जाए, तो हमारी लाइफ में क्योस पैदा कर सकती है। और इस क्योस के चलते हमको लगने लगेगा कि प्यार हो, व्यापार हो या कोई वस्तु, हम उसको चेस करने लगेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम वो डिजर्व करते हैं। एंड द मोमेंट वी स्टार्ट चेजिंग दैट इल्यूजन, दैट विल क्रिएट द इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। हमको लगने लगेगा यही सत्य है, यही भगवान है, यही सच है, और इसको पाने के बाद ही हमारे जीवन में एक सच्चा प्रेम, सच्ची हैप्पीनेस आएगी। और यही समय होगा जब हम माया को चेस कर रहे होंगे, हम लाइफ में इम्प्रैक्टिकल हो जाएंगे और जो इस गोचर का रियल एसेंस है उसको मिस कर देंगे और हम उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। बस इसी चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये शुक्र का गोचर आम नहीं है, बहुत खास है। और इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में, हमारे जहन में बहुत लंबे समय, बहुत सालों तक रहने वाला है। चलिए अब इस गोचर को हर सेंडेंट के लिए समझ लेते हैं। जहां शुक्रदेव शनि से दूर जा रहे हैं, अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, राहु के साथ एक क्लोज डिग्री में कंजंक्शन में आएंगे और उसके बाद उनको पीठ दिखाते हुए आगे निकल जाएंगे। इधर गुरु के साथ राशि परिवर्तन करेंगे। हमारी लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, हमारी रिलेशनशिप पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सब चीज को समझेंगे। और सब एस्पेक्ट को लेकर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने रिसेंटली फाइनेंस को लेकर बनाई थी, आने वाले समय में स्पिरिचुअल जर्नी या रिलेशनशिप के ऊपर बनाऊंगा। बस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं आपकी लगन और राशि के लिए। बात करते हैं जेमिनी लगन और मून साइन के लिए, यानी मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों। आपका 12th लॉर्ड 5th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया। 5th लॉर्ड अपने से 6th बैठ गया है, 12th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठ गया है। शुक्रदेव यहाँ पर अच्छा नहीं माने जाते, राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर नेम फेम पोजीशन के घर में शुक्रदेव एक 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 सौम्य प्लैनेट्स हैं। वहां पर 10th हाउस में आपको थोड़ा दबाया जा सकता है। राहु यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो डिप्लोमेसी चाहिए आपको, थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। यू शुड अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू मच, कितना किसी को प्लीज करके काम कराना है और वो प्लीज के चक्कर में चीज़ें गलत ना हो जाए, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। आपके लिए बहुत मतलब एक तरह से समझिए फायर है, चीज़ों को बहुत टेक केयर करके चलना है। प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप में, 5th लॉर्ड 10th हाउस में अपने से 6 चला गया तो और राहु के साथ बैठ गया, तो हो सकता है कि आपका एक अपना रिलेशनशिप है, लेकिन आपका वर्क प्लेस में भी कोई रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है। अगर कोई फीमेल के साथ अगर आप कोई कनेक्शन बिल्डअप करते हैं तो डिफेम मिल सकता है, आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन हैम्पर कर सकती है। तो आपको किसी भी तरह से
को किसी भी कंडीशन में आपको अपनी रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करनी है कोई भी वर्क प्लेस पे, और कोई भी करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, 12th लॉर्ड, 10,000 बैठ गए हैं, Disconnected. तो कोई अपॉर्चुनिटी Connected. दिखाई दे रही है, आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फीमेल के साथ कनेक्ट होते हुए थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, थोड़ा रेड लाइन को थोड़ा कंसिडर कीजिएगा, लेकिन दिख रही है, गुड अपॉर्चुनिटी दिख रही है फार फ्रॉम योर प्लेसेस, तो ये मुझे मेरे लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू स्ट्रेटजीज मुझे दिखाई दे रही हैं। 5th लॉर्ड 10th में कोई न्यू विजन, न्यू क्रिएटिविटी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई एजुकेशन, कोई न्यू टेक्नोलॉजी, आप कोई स्ट्रेटजीज आप लगाओ जिससे कि बिजनेस बिल्डअप कर सके। आपको इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, मास मीडिया, आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए एक अच्छा बूस्टअप हो। इस तरह की कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। बस अपनी फॉरेन फीमेल कलीग का थोड़ा ध्यान रखें। कोई ऑल ऑफ सडन अभी रिसेंटली आपके लाइफ में आया, उसके ऊपर ओवर डिपेंडेंसी, ओवर ऑब्सेशन, ओवर ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योस लेके आ सकता है। आपका राशि परिवर्तन हो रहा है, देखिए 7th लॉर्ड 10th लॉर्ड के बीच में, तो ये राशि परिवर्तन 7th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया। या तो आप अपने ही पार्टनर के साथ कोई बिजनेस कर सकते हैं, तो अच्छा चांसेस है, लेकिन इसके चांसेस में 30% दिखाई दे रहे हैं। आप ऑल ऑफ सडन आपकी मैरिड लाइफ ना, मतलब अगर आपकी दशा महादशा सपोर्ट करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो है 7th लॉर्ड का 10th हाउस में चला जाना, 8th हाउस में सूर्य मरकरी का बैठना मिस कम्युनिकेशन दिखा रहा है। लगन का स्वामी 8th हाउस में बैठ गया है। आप प्रॉब्लम तो सॉल्वर हो, लेकिन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, दूसरों की बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, अपनी मैरिड लाइफ को नहीं बचा पा रहे हो, अपनी मैरिड लाइफ में कोई क्रॉस चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर ट्रिगर कर सकता है। ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इन चीज़ों से बचना है, किसी के लिए ऑब्सेसिव नहीं होना है, किसी के लिए माया में इंडल्ज नहीं होना है। देखिए माया बहुत बड़ा वर्ड है, डरा नहीं रहा हूँ, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, और मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो कुछ लोग तो बहुत डिफरेंट है कि मैं नेगेटिव बोलता हूँ। आपको समझना चाहिए, आपको मैं आपकी दशा महादशा थोड़ी देख रहा हूँ, मैं आपका लगन चार्ट थोड़ी देख रहा हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूँ कि नेगेटिव हो सकता है, अगर नहीं हो रहा तो इसके लिए तो ग्रेटफुल होना चाहिए ना। बी ब्लेस्ड एंड बी ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। तो आपको कोई भी माया से बचना है, कोई भी इस तरह की कोई डिजायर है, आपके कोई अर्ज है, उसको लेट गो करो। 12th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया है, 7th लॉर्ड के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है। किसी अर्ज को ना अपने काम में के बीच में बताना, तो उससे काम भी हैम्पर करेगा, पर्सनल लाइफ भी हैम्पर करेगी, प्रोफेशनल लाइफ भी हैम्पर करेगी। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 8th हाउस में अगर कोई भी हिडन सीक्रेट है, कोई भी आपकी अंडर द कारपेट कुछ चल रहा है, तो ये निकल के बाहर डेफिनेटली आएगा। और ये मुझे लग रहा है कि 16 तारीख के बाद, 19 फरवरी के बाद कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ ऑल ऑफ सडन बदल सकती है। ऑल ऑफ सडन आपका किसी के लिए प्रति प्यार था, या किसी का प्रति आपका प्रति प्यार था, वो ऑल ऑफ सडन चेंज हो सकता है, ऑल ऑफ सडन बदल सकता है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में वॉलेटाइल सिचुएशन बना के लेकर आ सकती है, क्योस क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी क्योस से हमें बचना है। ये क्योस हमें खत्म करने के लिए यूज करनी है। ये एनर्जी क्योस खत्म करें तो ज्यादा बेटर है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। संयम नियम साधना करें। 10th हाउस में बैठ गए शुक्र राहु, आपके जुपिटर बैठे हैं आपके 12th हाउस में, तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी पीक पे जाने के लिए बहुत अच्छा है। संयम नियम साधना करने का बहुत समय। 8th हाउस भी एक्टिव है सूर्य के साथ, मरकरी के साथ, 12th हाउस में जुपिटर बैठे हैं। तो संयम नियम साधना, रेस्ट देना, अपने आप को पीस में लेके जाना, आइसोलेशन में लेके जाना, और अपने आप को एक हायर कनेक्शन बिल्डअप करना, हायर लेवल पे अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर ये समय अपनी एनर्जी इस समय लगा दी तो बहुत अच्छा समय है। अगर आपने ये एनर्जी को इधर शिफ्ट कर दिया और आप माया में लिप्त हो गए, चीज़ों को संभाल नहीं पाए, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी साधक आपको बचा नहीं पाएगा। मतलब ये चीज़ें निगेटिव ट्रिगर होती चली जाएंगी। फिर आप रायता आपके ने फैलाया तो समेटोगे भी आप। हम ज्योतिष क्या कर सकते हैं, मिराकल तो कर नहीं सकते, दोबारा आपको समय वापस तो नहीं दे सकते। क्योस आपका है, संभालना आपने है। महाभारत आपकी है, अर्जुन आपको बनना है, हम तो बस आपको गाइड कर सकते हैं। आशा करता है वीडियो समझ में आया होगा। करियर बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, सेम नियम साधना में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।